तो आज हम लोग बात करेंगे वही कि न्यू जो इंटरेस्ट रेट है जो कि अप्लीकेबल होगा 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2026 तक। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी जो है वो स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत चलाई जाती है बहुत सी स्कीम, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खोला जाता है। आरडी अकाउंट यानी कि रेकरिंग अकाउंट 5 सालों के लिए जो होता है। पोस्ट ऑफिस में ही टाइम डिपॉजिट खोला जाता है, यानी कि टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट, ये 1 साल के लिए खोल सकते हैं आप, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए हो सकता है। इसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, पीपीएफ होता है। इसके बाद SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। उसके बाद SSYS सुकन्या समृद्धि योजना, और उसके बाद KVP किसान विकास पत्र। तो सेकेंड क्वार्टर में क्या रेट रहेगा किसके, वो हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट आप खोलते हैं, यानी कि जो जैसे कि आप नॉर्मल बैंक में भी अकाउंट खोलते हैं, तो नॉर्मल बैंक में अकाउंट सेविंग अकाउंट खोलने से आपको वहाँ पे क्या होता है 2.5 से 3.5% के आसपास का मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में इस बार जो सेकंड क्वार्टर का है वो आपको यहाँ पे 4% यानी कि 4% करके एनुअल पर एनम 4% पर एनम करके इंटरेस्ट आपको मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के साथ साथ आप पोस्ट ऑफिस में जो आरडी अकाउंट खोलते हैं, आरडी अकाउंट क्या होता है जिसमें आपको एक फिक्स अमाउंट जो है 5 सालों तक हर महीने आप जमा करते हैं, वो होता है पोस्ट ऑफिस में। इसका आपको सेकंड क्वार्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6.7% पर एनम, यानी कि 6.7% पर एनम आपको मिलने वाला है आरडी अकाउंट में पोस्ट ऑफिस का। उसके बाद देखिए पोस्ट ऑफिस में जो टाइम डिपॉजिट करते हैं आप, टाइम डिपॉजिट में देखिए जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं। 1 साल के लिए खोला जाता है, उसके बाद 2 साल, 3 साल और 5 साल, 4 साल के लिए नहीं होता है। तो अलग अलग ये ऑप्शन है पीरियड का, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। 1 साल के लिए आपको 6.9%, कितना 6.9% करके पर एनम इंटरेस्ट आपको मिलेगा अगर आप फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं 1 साल के लिए। उसके बाद 2 साल के लिए अगर खोलते हैं तो आपको 7% पूरा मिलेगा, 7.0%, कितना 7.0%। ये कितना 2 सालों के लिए। 3 सालों के लिए 7.1%। 3 साल के लिए अगर आप पोस्ट ऑफिस में FD खोलते हैं तो आपको वहाँ पे 7.1% मिलेगा, और 5 साल के लिए अगर करते हैं तो सीधा आपको 7.5%। यह आपको जो है जुलाई 1 से अप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि 30 सितंबर 2026 तक काम करेगा। ये अब चलिए हम लोग जान लेते हैं आगे की जो स्कीम है, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसमें क्या मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अभी जो है 7.7% का आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार जो है दिया गया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। इसमें रिटर्न कितना मिलेगा, क्या इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी 7.1%, 7.1%, ठीक है। इट्स 7.1% पर एनम। उसके बाद है SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% करके है पर एनम। उसके बाद SSY में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.2% पर एनम, और आपका KVP में जो आपको मिलेगा 7.5% पर एनम। तो आपको जो अप्रैल महीने में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके इन्वेस्टमेंट पे अप्लीकेबल होगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस सेकंड क्वार्टर यानी कि 1 जुलाई से लेकर आपका 30 सितंबर तक अप्लीकेबल होगा। बेसिकली जो फर्स्ट क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट था सेम ही रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं है। जो फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल में जून में चला था वही आपका जुलाई अगस्त सितंबर में भी रखा गया है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक करते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब के लिए ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी पोस्ट ऑफिस, बैंक और टैक्सेशन को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।